हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका द क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। हम लोग घातांक करने के कुछ नियम पढ़ चुके थे। आज एक नियम है कि अगर पावर सेम हो तो बेस को गुना करेंगे। अगर गुना दिया हुआ रहेगा तब, जैसे कि x है, इसका पावर मान लीजिए b, गुना दिया हुआ है y z या फिर पावर b। तो देखिए, बेस कुछ भी हो, बीच में गुणा दिया है और पावर इसका सेम है, तब जब पावर सेम है तो बेस गुना हो जाएगा और पावर जो है दोनों का वही हो जाएगा। कुछ दिक्कत? जैसे कि हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8×40 और पावर दोनों का रहेगा -2 ही रहेगा। अगर इसको बोलेगा कि इसके पावर को यानी घात को धनात्मक बनाइए यानी पॉजिटिव बनाइए, तो हम बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम में जब अंश से हर में आएगा उसके पावर का जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 40 का स्क्वायर 1600। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2 का पावर -3 गुना 3 का पावर -3, इसका आंसर बताइए। फिर वही करेंगे। अगर बेस सेम है और हम सॉरी पावर सेम है, दोनों का -3 और बेस को गुना करना हो तो हम लोग कर देते हैं गुना, तो हो जाएगा 6 पावर -3। अब इसको अगर पॉजिटिव बनाना हो तो पॉजिटिव बना दीजिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के क्लास में हमको सबसे पहला रूल यही याद रखना है कि अगर किसी भी चर या अचर का, है ना, किसी भी राशि का पावर सेम हो और गुना करने के लिए दिया हुआ हो तो बेस तो गुना हो जाएगा, लेकिन पावर जो दोनों का सेम था वही सेम रह जाएगा। तो इसको नोट कीजिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका मान क्या होगा, तो इसको बनाइए तब तक और कुछ क्वेश्चंस ढूंढते हैं आपके लिए।
बना रहे हैं लोग। आइए देखिए, सबका जो पावर है सेम है, तो पावर सेम है, सबका पावर 2 है, और बीच में दिया हुआ है हम लोगों को गुना करने के लिए। तो जब पावर सेम रहे तो बेस को क्या कर देते हैं, गुना, अगर गुना करने के लिए दिया हुआ हो तब। तो गुना कीजिए, 40 दूनी 80, 80 दहा का 800, और पावर में सबका 2 है तो 2 ही रह जाएगा। ठीक है। अब जीरो वाला का हम लोग स्क्वायर करना सीखे थे, स्क्वायर हो तो जीरो 2 गुना हो जाता है, और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबका पावर दिया हुआ है -3, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को गुना कर लेते हैं, क्योंकि गुना करने के लिए दिया हुआ है। और बेस को गुना करने के लिए दिया हो, अगर सबका पावर सेम हो तो हम लोग पावर वही छोड़ देते हैं, अभी बताए थे। तो बेस को क्या कीजिए, गुना, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस बेस हमारा हो जाएगा प्लस में। 4 दूनी 8, 8 बचे 40, और सबका पावर था -3, तो इसका भी पावर रह जाएगा -3। ये हो गया आपका आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहे, इसका मान क्या होगा, निकालिए आप लोग। देखिए, बना लिए होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने बोला था। देखिए ब्रैकेट के अंदर आप देखिए, गुना करना है, और दोनों का क्या है, पावर सेम है। तो हम बताए थे बेस गुना कर देते हैं जब पावर सेम होता है तो। और पावर जो था हमारा वही रह जाएगा, ब्रैकेट का काम पूरा हो गया। अब देख लीजिए, फिर से पावर सेम है, तो पावर सेम है तो क्या कर देंगे, पहले भाग कर देते हैं, तो 15/4, और पावर सेम है तो पावर वही रह जाएगा हमारा। ठीक है। अब बताइए कि -1 जो है 15 के पावर में भी है और 4 के पावर में भी है ना। तो 4 अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर प्लस, और 15 ऊपर से नीचे आएगा तो इसका भी पावर हो जाएगा प्लस में। माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इससे क्या पता चला, अगर पावर सेम हो और गुना करना हो तो बेस को गुना कर देंगे, अगर पावर सेम हो और भाग करना हो तो हम लोग डायरेक्ट भाग भी कर देंगे। ठीक है, भाग मतलब बटा होता है, तो कर दिए हम लोग। और क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर निकालिए, और क्वेश्चन देखते हैं।
इसका आंसर निकालिए। आइए निकालते हैं इसको। देखिए दोनों का पावर क्या है, सेम है, और गुना करना है तो गुना कर देंगे, तो गुना कर दिए। अब ये तो पूरा का पावर हो गया हमारा, कट जाएगा। अब बताइए, किसी भी ऋणात्मक संख्या, यहाँ पे कितना बच गया, -5 और उसका पावर 4। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर माइनस में हो, ऋणात्मक हो, और उसका पावर अगर सम संख्या हो, तो वो ऋणात्मक नहीं बनता है, वो धनात्मक बन जाता है। पावर को जब सॉल्व करेंगे तब उसका मान निकालते हैं तब। और क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे भी क्या है, दोनों का पावर सेम है, गुना हो गया हमारा, तो -15/4। पूरा का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, मान निकाल लीजिएगा। जैसे 15 का स्क्वायर करेंगे 225, फिर 225 का स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोग को। तो उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछता है कि अगर पावर ऋणात्मक हो तो उसको धनात्मक में करके दिखाइए, ये क्वेश्चन है। तो आज हम लोग सीखे, एक बार और इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। आज हम लोग सीखे हैं कि अगर पावर सेम हो, जैसे कि x का पावर b मान लेते हैं, और y का पावर भी b। अगर पावर सेम हो और गुना करना हो क्वेश्चन में, फिर से सुनिएगा, अगर पावर सेम हो और क्वेश्चन में हमको गुना करने के लिए दिया गया हो, तो क्या कर देते हैं, बेस को गुना कर देते हैं, और दोनों का गुना करने के बाद जो पावर था वो पावर वैसे ही रह जाता है। ये भाग पर भी लागू होता है ना। अगर पावर सेम हो और भाग करना रहे तो हम लोग भाग कर लेते हैं, यानी कि बटा में भी कर सकते हैं, और पावर जो है हमारा वही रह जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर कहेंगे सर भाग वाला कोई क्वेश्चन दीजिए, एक तो क्वेश्चन हम दिए थे अभी, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। पंद्रह कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाग वाला पर भी ये काम करेगा नियम, और गुणा पर भी ये नियम काम करेगा। और ले लीजिए 40/3, ऐसे करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए, पावर सेम है और गुना करना है,
तो हम लोग पहले क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं और पावर जो था हमारा वही रह गया। इधर है 10 का पावर 3। ये दोनों का भी देखो, ये दोनों का भी पावर सेम है और क्या करना है, भाग करना है। तो कहे थे ये नियम भाग में भी काम करता है और उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। तो भाग कर रहा है तो भाग दे देते हैं, तो 10 से 8 बार में 80 कटेगा और जो पावर है वही रह जाएगा। तो आ गया 8 का क्यूब 512। अगर इसका दूसरे तरीका से करेंगे फिर भी इतना ही आंसर आता है। कीजिए आप लोग, गुना वाला तो पढ़ा चुके हैं, 80 का पावर 3 ही आएगा भाग 10 का पावर 3। 80 का क्यूब कितना होता है, 5,12,000 भाग 10 का क्यूब 1,000, आ गया ना 512। तो इसका सत्यापन हुआ कि ये जो पावर सेम होता है और गुना करने के लिए हो तो उसको बेस को गुना कर देते हैं और पावर वही रह जाता है। और यही चीज हम भाग में भी सत्यापन किए कि भाग में भी ये नियम काम करता है कि अगर पावर सेम हो और भाग देना हो तो हम लोग बेस को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो चाहे ऐसे बनाइए या वैसे। ये देखिए, तो भाग का सत्यापन हो चुका है तो पहले भाग ही दे देते हैं। तो 15 को भाग दे देंगे बेस को, बेस से 3 से, और पावर में 2 है वही रह जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 का स्क्वायर बच गया हमारे पास, हो गया 25। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।